वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम आशीष तिवारी है। आज फिर से हम लोग हिस्ट्री का एक और PYQ सेक्शन शुरू करेंगे। इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो एक उससे पहले का भी देख लीजिएगा। पूरी हिस्ट्री को शुरू कर दिया है क्योंकि वापस से एक रीस्टार्ट कर रहे हैं UPPCL 2026 के लिए, है ना। तो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का और इन्वायरमेंट का, ऐसे करके देखिए 10,000 MCQ आप कैसे आसानी से लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ 10,000 तो आप कहेंगे ज़्यादा थोड़ी है, कैसे भाई। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, मिसलेनियस है, UPGK है ना। 1 2 3 4 5 6 7 और इन सब के 1500 क्वेश्चन भी अगर करोगे आप तो भी 10,000 हो गए। और MCQ की प्रैक्टिस ऐसे ही आप कर सकते हो, वो सब मैं कराऊंगा इस चैनल पे। अच्छे से इसको फॉलो करिए। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने है। हड़प्पा की बात कर रहा है, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, और ये नदियाँ हैं, कौन सा किसके किनारे है। और दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि हमारे UPPCL 2025 का मेंस का ग्रुप भी चालू हो चुका है। पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे पॉइंट वाइज, आपको कहीं से बुक्स नहीं पढ़नी है। पूरे नोट्स मेंस के मिल जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिल जाएगा आपको, कैसे आंसर लिखने, और 2026 की भी शुरुआत से प्री मेंस की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं गिवन नंबर पे कॉल करके। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है भाई? हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपका हड़प्पा मिलेगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। कालीबंगन किसके किनारे था? तो ये घाघर नदी के किनारे था। लोथल भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा आपका, और रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। कह रहे सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो ग्रेट बाथ हमें मिली है इंडस सिविलाइजेशन की, कहाँ से प्राप्त हुई है ग्रेट बाथ? तो ये प्राप्त हुई हमें ग्रेट बाथ मोहनजोदारो से। कहाँ से? मोहनजोदारो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। हो सकता है ये लोग रिचुअलिस्टिक बात करते होंगे, जैसे हम लोग में छठ पूजा और देखते होंगे गंगा, क्या बोलते हैं, खिचड़ी स्नान में गंगा नहाते हैं। ऐसे हो सकता है किसी एक ओकेजन पे ये लोग यहाँ पे नहाते होंगे, है ना। तो ग्रेट बाथ मिली है मोहनजोदारो में। इसके बाद बात आती है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है ना, विच इज़ नॉट ट्रू। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यानी ड्रेनेज जो था काफ़ी अच्छा था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। तो यही गलत हो जाएगा भाई। लोग लोहे से कहाँ परिचित थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो कांस्य युगीन थी, या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि आयरन की खोज तो फिर बाद में आयरन आएंगे, आयरन से आयरन वो सॉरी वैदिक पीरियड वगैरह से, है ना, तब आएगा ये तो फिर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। इसमें आपको बताना कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। जैसे आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगन हरियाणा, रोपड़ पंजाब। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही मैच नहीं कर रहा होगा? तो ये हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे भाई? बनावली हरियाणा में। कालीबंगन राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, इसके बाद ये फिर प्लेसेज है, मांडा, दैमाबाद, कालीबंगन, राखीगढ़ी। कौन सी हड़प्पन की जो जगह है वो कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, ये बताना आपको। जैसे मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कालीबंगन राजस्थान हो जाएगा, और राखीगढ़ी हरियाणा हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 30 का सी हो जाएगा। फिर कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, चानुदारो और सुरकोतदा, इसमें से सिंध जो पाकिस्तान का है उसमें कौन कौन सी साइट्स इसमें से हैं? तो एक तो देखो मोहनजोदारो आपकी, और एक आपकी चानुदारो, ये सिंध प्रोविंस में आ जाएंगे। कहाँ? सिंध में। सुरकोतदा की बात करें अगर, तो सुरकोतदा तो आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगी, गुजरात में। और वहीं हड़प्पा की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब। मोहनजोदारो, चानुदारो ये आपको देखने को मिलेंगे सिंध प्रोविंस में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। कह रहा द एक्सकवेशन एट चानुदारो वॉज डायरेक्टेड बाय? चानुदारो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किसने किया था चानुदारो के उत्खनन का निर्देशन? ये करा गया था आपके JH मैके के द्वारा, है ना। चानुदारो का एक्सकवेशन किसने करा है? JH मैके। JH मैके। फिर कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान? कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर, इनमें से कौन पाकिस्तान में है? तो अभी बताया ना, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। कालीबंगन बता चुका हूँ मैं आपको, राजस्थान हो जाएगा।
और लोथल हो जाएगा आपका गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद है दधेरी, एक परवर्ती हड़प्पी पुरस्कार है, यानी दधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट। ये कहाँ पे? दधेरी, दधेरी जो है लेट हड़प्पन साइट है, ये है पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में, दधेरी पंजाब। इसके बाद है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, इनमें से इंडिया में कौन है? बहुत ही आसान, लोथल भोगवा नदी के किनारे है ना, गुजरात में हो जाएगा भाई। और बाकी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये पंजाब प्रोविंस में है, ये सिंध प्रोविंस में है। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? यानी द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो लोथल अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया भोगवा नदी के किनारे है ना, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। इसके बाद कह रहा है हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है लोथल, ये कहाँ पे? तो फिर से वही, तो ये गुजरात में आ जाएगा लोथल, भोगवा नदी के किनारे। अब तो याद हो गया होगा आपको। पोर्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है या पोर्ट सिटी है वो कौन सी थी भाई? हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या मोहनजोदारो? तो ये यही लोथल जो थी ये पोर्ट सिटी थी, है ना, लोथल भोगवा नदी के किनारे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया। हड़प्पा की लार्जेस्ट साइट कौन सी है? इंडिया की, इंडिया में बात कर रहे हैं ना, ओवरऑल नहीं। तो भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा की साइट है राखीगढ़ी। और इसी में मैं आपको अगर ऐड कर दूं कि ओवरऑल इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, चाहे इंडिया पाकिस्तान मिला के अगर देखें, सिर्फ भारत पूछेगा तो राखीगढ़ी। इसको कमेंट में बताइए। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वो कौन सी थी भाई? जो इंडस सिविलाइजेशन है, सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा, कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है इंडस सिविलाइजेशन? तो इसमें गंगा नहीं आता है, सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, ये आ जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, है ना? फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल हैव बीन फाउंड इन हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? तो ये हमें कहाँ से मिले हैं भैया इसके अवशेष, ट्रेसेस? तो हमें मोहनजोदाड़ो से मिले। कहाँ से मिले? घरों में कुओं के अवशेष ये मिले मोहनजोदाड़ो से। चलो अब ये असरसन रीजन का सवाल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं भाई। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सिटी अब डेड नो, बिल्कुल भाई। क्यों डेड हो गए? इसका कारण कह रहा है, क्या ये सही है? दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन, यानी ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए इसलिए वो क्या खत्म हो गए क्या? भाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनके जो ख़त्म होने का कारण है वो तो पता नहीं चलता कि फ्लड हुआ कि आक्रमण हुआ, पर हाँ ये मिले हैं हमें एक्सकवेशन, ये बात सही है। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, ये असर्शन रीजन होना चाहिए, यानी ये भी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वर फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो रॉक कट आर्किटेक्चर के ट्रेसेस हमें कहाँ से मिलते हैं इनमें से? तो ये मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले? धौलावीरा से। इसके बाद धौलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, धौलावीरा है कहाँ पे भाई? तो धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, और इसकी खोज भी बहुत बार पूछी जाती है कि इसकी खोज करी किसने थी ना, तो जेपी जोशी को भी इसका क्रेडिट जाता है। एक जेपी जोशी और आर.एस. बिस्ट, है ना, जेपी जोशी, आर.एस. बिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स? कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में डिवाइडेड था? लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा या सुरकोतदा? तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा धौलावीरा। कौन हो जाएगा? धौलावीरा। बाकी सब में 2 ही जो थे पार्ट थे, पर धौलावीरा जो था इसमें 3 पार्ट थे। कौन कौन से? सिटेडल हुआ करता था, सिटेडल, और दूसरा आपका मिडिल टाउन, और तीसरा आपका लोअर टाउन। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अ हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थड। तो एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा, है ना, वाटर रिजर्वायर हमें मिलता है यहाँ से, धौलावीरा से। इसके बाद कह रहा है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सनौली व्हाट वाज फाउंड? तो सनौली है कहाँ भाई? बागपत में है, यूपी में। हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है ये आपसे पूछ रहा है, तो ह्यूमन ब्यूरियल्स मिले, मानव शवदान प्राप्त हुए थे। ठीक है,
फिर कह रहा है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है, यानी कॉटन कल्टीवेशन सबसे पहले किसने शुरू करा था, कॉटन कल्टीवेशन। देखिए हिस्ट्री को बोर सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो कभी हिस्ट्री नंबर नहीं देगी। हिस्ट्री से प्यार करो, भले 10 क्वेश्चन करो, 20 करो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, तभी आप उसके करीब पहुंच पाएंगे, है ना। क्योंकि हिस्ट्री के बिना तो PCS RO निकालना ही असंभव है भाई, आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसको। तो बताओ इसमें कॉटन कल्टीवेशन की सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी, तो ये करी थी इंडिया ही में, है ना। हिंडन बोलते थे कॉटन को हड़प्पन लोग, हिंडन। चलो फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पन संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। तो हड़प्पन सील पे किसका हमें अंकन नहीं मिलता है, बुल का मिलता है, एलिफेंट का मिलता है, शीप का मिलता है, हॉर्स का नहीं मिलेगा, लॉयन, काउ, कैमल, इनका नहीं मिलता है ना। घोड़ा, गाय, ऊंट और शेर, इनका अंकन नहीं मिलता है। फिर कह रहा है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। अ हॉर्न डाइटी इनग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, हॉर्न डाइटी इनग्रेव्ड ऑन टेराकोटा केक हैज बीन डिस्कवर्ड, यानी मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति यह हमको प्राप्त हुई है कालीबंगन से। कहाँ से, कालीबंगन। और कालीबंगन है कहाँ, तो याद हो गया होगा, कालीबंगन है राजस्थान में, ठीक है। बनावली है हरियाणा में, लोथल है गुजरात में, सुरकोतदा भी है गुजरात में, ठीक है। तो ये हो गए आपके शानदार 50 क्वेश्चन कंप्लीट। कल के 25, आज के 25, थोड़े थोड़े कदम आप बढ़ाते चलेंगे मेरे साथ तो सब कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हमारे साथ जुड़ के आप पूरी प्रिपरेशन करिए, आपको प्री के पूरे नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा आपको, एक एक चीज़ों का टेस्ट को इसकी प्रैक्टिस लगातार करवाएंगे। मतलब जितना एग्जाम निकालने के लिए ज़रूरी है बहुत ही कम प्राइजेज में आप कर सकते हैं। हमारे इन नंबर पर कॉन्टैक्ट और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, ज्ञान सर एजुकेशन, ठीक है।